बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सफ़ा नंबर 26 पे मुख्तलिफ फ़िक्रे के सबक से पहले तक का आप सबक पढ़ चुके हैं। आज हम मुख्तलिफ फ़िक्रे जो आ रहे हैं सफ़ा नंबर 26 पे इसको पढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह के जुमले आ रहे हैं। बहुत आसान है, आप तवज्जो के साथ सुनिए और पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको सबक याद हो जाएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिरादर जूद बरखेज। बिरादर के माने भाई, जूद के माने जल्दी, बरखेज बरखेज के माने होते हैं उठना। तो इसके माने क्या है? बरखेज उठ जा। तो ये कह रहा है एक भाई दूसरे से कि भाई जल्दी उठ। ता आफताब बर आयद, ता तक, और इसका हमने एक बार और तर्जुमा बताया था कि इसका तर्जुमा ता का यहां तक भी कर लेते हैं। तो यहां तक कि सूरज निकल आया। अज नमाज सुबह व दीगर जरूरियात फारिग बाशी, सुबह की नमाज से और दूसरी जरूरियात से तू फारिग हो जा। यानी सूरज निकलने से पहले पहले ये काम कर ले कि अपनी जरूरियात से फारिग हो जा और नमाज पढ़ ले। हरचे अज कुरान खानदा आ कदर की मी तवानी तिलावत कुन, जो कुछ तू कुरान से पढ़ा है, हरचे जो कुछ, अज कुरान से खानदा पढ़ा है, आ कदर की मी तवानी, आ कदर जिस कदर की मी तवानी तू कर सकता है, यानी जितना तेरे बस में है, 1 पारा 2 पारा आधा पारा, हाफिज है तो 3 पारा 5 पारा, जितना तू कर सकता है तिलावत कुन, तिलावत कर। जमिस्ता चाश्त खुर्दा ब मदरसा बरो। जमिस्ता के माने होते हैं जाड़े का मौसम। तो जाड़े के मौसम में नाश्ता करके मदरसा जा, क्योंकि जाड़े के मौसम में मदरसा देर से लगता है, तो नाश्ता करके जा। चू वक्ते पेश दर रसद बजमात नमाज कुन, और जब दोपहर का वक्त हो यानी जुहर का वक्त हो जाए तो जमात से नमाज पढ़। वक्त रुखसत की साते चारस्त बखाने बाज आ। वक्त रुखसत छुट्टी का वक्त जो कि साते चारस्त 4 बजे है, बखाने बाजा घर वापस आ। दर राह बाजी मकुन, रास्ते में खेल कूद मत कर। नंबर 3 देखिए, चू अज मदरसा बखाना आई, जब तू मदरसे से घर आए। दस्त व रू शुस्ता हरचे हाजिर बाशद कदरे बखूर। दस्त और रू, दस्त मने हाथ, रू मने चेहरा, तो हाथ और चेहरे को धो और जो कुछ हाजिर हो थोड़ा खा। साते बैरो तफर्रुज कुन, थोड़ी देर बाहर तफरीह कर। सात मने वक्त, घंटा, घड़ी, और लंबी या लग गई तो एक वक्त या कोई वक्त या कुछ वक्त तर्जमा कर लेंगे। तो थोड़ी देर, बैरू बाहर, तफर्रुज कुन तफरीह कर। अज नहार व अतफाल हरजाना गर्दी। अज नहार दिन में, नहार मने दिन, अतफाल मने बच्चे, हरजा मने बेकार, तो दिन में बच्चों के साथ बेकार ना फिर। चू वक्ते असर दर रसद व मस्जिद रफ्ता व जमात नमाज अदा कुन, जब असर का वक्त आ जाए तो मस्जिद में जाकर जमात से नमाज अदा कर। बाज नमाज शाम खानदा व खाना बया, फिर शाम की नमाज पढ़कर तू घर आ, यानी मस्जिद जा, असर पढ़ ले, असर पढ़ के घर वापस आ जा। हरचे बरोज खानदी बाजश बखा, जो कुछ तू दिन में पढ़ा है उसको फिर से पढ़, यानी जो कुछ दिन में पढ़ा है, सबक याद किया है, तो अब उसको मगरिब के बाद क्या है दोबारा रिवीजन करो, क्योंकि शाम का पढ़ा हुआ दिल पे नक्श हो जाता है और वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। खानदने शब बरदिल नक्श मी शवद। अब देखिए कुछ लफ्ज सफ़ा 26 पे है और कुछ 27 पे आ रहा है, तो देख लीजिए कि खानदने शब रात का पढ़ा हुआ, बरदिल दिल पर, नक्शमी शवद नक्श हो जाता है। तो दिल का पढ़ा हुआ, रात का पढ़ा हुआ क्या होता है? दिल पर नक्श हो जाता है। रात को जो चीजें पढ़ी जाती हैं, याद की जाती हैं, वो चीजें ज़हन में और दिल में महफूज हो जाती हैं। पेश अज खुफ्तन नमाज इशा बखाम, सोने से पहले। पेश मने पहले, खुफ्तन मने सोना, तो सोने से पहले इशा की नमाज तू पढ़। तातवानी तरके नमाज बा जमात मकुन, जहां तक तुझसे हो सके जमात की नमाज तू तर्क मत कर। मदरसा ताबिस्ता सुबह वामी शवद, गर्मी के मौसम में सुबह मदरसा खुल जाता है। वामी शवद का तर्जमा करेंगे खुलना। कि साते शश बाशद, जबकि 6 बजे होते हैं। नीम रोज रुखसत मी शवद, दोपहर के वक्त छुट्टी हो जाती है। नीम के माने आधा, तो नीम रोज आधा रोज यानी आधे दिन में, तो दोपहर के वक्त मी शवद छुट्टी हो जाती है।
कि सात 12 जबकि 12 बजते हैं। बता विस्ता नमाज सुबह करदा व मदरसा बरो, गर्मी के दिन में सुबह की नमाज पढ़कर मदरसे जा। नमाजे पेश करदा तिलावत कुरान कुन, जोहर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर। दी रोज बिस्तो नहुम रमजान बूद, दी रोज के माने होते हैं कल जो दिन गुजर गया उसको दी रोज कहेंगे। तो दी रोज कल बिस्तो नहुम 29 रमजान बूद था, यानी कल जो दिन गुजरा है वो कौन सा दिन था? 29 रमजान का। इमरोज हलाल खाहद बरामद, आज चांद निकल आएगा। हलाल के माने होते हैं चांद, खाहद बरामद निकल आएगा। फरदा ईद अस्त, कल ईद है, यानी आज 30 तारीख है, इससे पहले 29 था और अब कल जो आएगा आइंदा वो क्या होगा? 1 शव्वाल हो जाएगा, यानी ईद का दिन। मालिबास फाखरा दरबर करदा व ईदगाह खाहिम रफ्त, हाँ मालिबास फाखरा दरबर करदा, उम्दा लिबास पहन कर। मालिबास फाखरा हम लोग, दरबर करदा का पूरा तर्जुमा होगा पहन कर, तो उम्दा लिबास पहनकर हम लोग व ईदगाह को खाहिम रफ्त जाएंगे। अब नंबर 6 पे देखिए, परिशब सवारे कालिस के बुखार शुदा रांदे। परिशब का तर्जुमा होता है परसों रात जो गुजर गई, तो परसों रात हम लोग, कालिस के बुखार का तर्जुमा होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को कहते हैं कालिस के बुखार, बुखार के माने होते हैं धुआं। तो पहले जो रेल चलती थी वो धुएं से चलती थी, तो धुएं का इंजन होता था, इसीलिए उसको कालिस के बुखार कहते हैं। तो धुएं का इंजन वाली गाड़ी यानी रेलगाड़ी। परिशब परसों रात, तो परसों रात हम लोग रेलगाड़ी पे सवार थे। हमा हमराहा खाबीदंद, हमारे सारे साथी सो गए। मन बसेहरा निगाह मी करदम ता चश्मकार मी करद, मन मने मैं, बसेहरा मने जंगल, निगाह मी करदम देख रहा था, मैं जंगल में देख रहा था। जहां तक मेरी निगाह काम कर रही थी, कार मी करद काम कर रही थी, यानी जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था मैं जंगल में देखे जा रहा था। हमा सेहरा सब्जे जार बूर, पूरा जंगल हरा भरा था। सब्जे जार कहते हैं जो पूरा हरा भरा हो, हरियाली हो, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे नजर आ रहे हों। गाहे गाहे मयाने जंगल बुलबुल मीनालेद, कभी कभी जंगल के दरमियान बुलबुल चहचहा रही थी। मीनालेद कमने चहचहाना, नालीदन मस्दर से। नंबर 7 पे देखिए, शबे हवा बिसियार साफ व बे अब्रोबाद, रात हवा बहुत साफ और बगैर गर्दो गुबार के थी, यानी रात में न तो आंधी ओंधी चल रही थी और ना ही कोई बादल था, बल्कि हवा जो थी न तो वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी थी। सितारा है दरख्शिंदा, सितारे चमक रहे थे। माह देर बरामद, चांद देर से निकला। सुबह अज ख्वाब बरखास्ता नहार खुर्दम, सुबह नींद से उठकर, बरखास्ता खास्ता मजदर माने होते हैं उठना, तो नींद से उठकर नहार खुर्दम, नहार के माने होते हैं नाश्ता, नहार के माने दिन भी होते हैं। तो नहार खुर्दम दिन नहीं खाया जाता, बल्कि दिन कहाँ से शुरू होता है? सुबह से। तो सुबह क्या चीज खाते हैं? नाश्ता, तो इसीलिए नहार को नाश्ता भी कहते हैं, नहार के माने दिन भी होते हैं। तो नहार खुर्दम मैंने नाश्ता किया। आखिर रोज मंजिल आमदन, दिन के आखिर में यानी शाम के वक्त मैं घर वापस आया। सरम दर्द गिरफ्त, मेरे सर में दर्द हो गया, यानी मैं इतना लंबा सफर किया, परेशान हो गया, सर में मेरे दर्द पकड़ लिया। खाबीदम, मैं सो गया। अब देखिए सफा नंबर 28 पे कुछ बातें और रह गई हैं, इसको पढ़ के ही आप सोइए। नंबर 8, दीशब बिसियार कम खाबीदा बूदम। दीशब कहते हैं कल की जो रात गुजर गई, तो कल रात बिसियार कम, बहुत कम। बिसियार माने बहुत, बिसियार का तर्जुमा होता है बहुत, और कम के माने कम, तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा बहुत कम। तो कल रात बहुत कम, खाबीदा बूदम मैं सोया था। इम शब हवा खैले सर्दबूद, आज रात हवा बहुत ठंडी थी। इम रोज मुराकारे बुजुर्ग पेश आमदा, आज मुझको एक बड़ा काम पेश आ गया। परी रोज आफ्ताब खैले गर्म बूद, परी रोज के माने होते हैं परसों, यानी जो बात परसों गुजर चुकी है। तो परसों आफ्ताब बहुत गर्म था, यानी आफ्ताब का माने होते हैं सूरज। तो सूरज बहुत गर्म कब होगा? यानी धूप तेज हो जाएगी। सूरज के गर्म होने का मतलब क्या है कि धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो परसों आफ्ताब बहुत गर्म था। नंबर 9 पे देखिए, पिसरश की जवान व खुश कामत अस्त। पिसरश उसका लड़का जो जवान और अच्छी शक्लो सूरत वाला है। खुश कामत अच्छे कदो कामत वाला, यानी अच्छे
ڈیل ڈول والا ہے۔ دی شب روئے تخت خوابیدہ لحافے بر رو کشیدہ بود، دی شب گزشتہ رات، روئے تخت خوابیدہ ایک تخت کے اوپر سو کر، لحافے ایک لحاف، بر من پر، رو من چہرہ، چہرے پر، کشیدہ بود کھینچے ہوئے تھا، یعنی سویا ہوا تھا۔ جو اچھی شکل و صورت والا جو لڑکا تھا وہ کیا ہے، سو کر ایک لحاف اپنے چہرے کے اوپر کھینچے ہوئے تھا، منہ ڈھک کے سو رہا تھا۔ نمبر 10 پہ دیکھیے، مسلمان را باید اطفال یتیم را کی وارث نداشتہ باشند، مسلمان را مسلمانوں کو، باید چاہیے، اطفال یتیم یتیم بچے، را کی وارث نداشتہ باشند جو کی وارث نہیں رکھتے ہیں، پرستاری کنند ان کی پرورش کریں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بچے کہ جن کے وارثین نہیں ہیں، یعنی جن کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یتیم ہے، تو ان کی پرورش کرے۔ وہ ازہر علم درس دہند، اور ان کو ہر علم کا درس دیں، ہر چیز ان کو سکھلائیں، پڑھائیں، دینی تعلیم دیں کہ پھر وہ کسی سے میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی کفالت کریں۔ اب یہاں تک صفحہ نمبر 28 پہ سبق مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال آ رہے ہیں جن کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور وہ سبق بھی تھوڑا لمبا ہے، 3-4 صفحے کے قریب کا، 3-3.5 صفحے کے قریب کا ہے، تو وہ پورا سبق ایک ہی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کیپچر کر لیا جائے گا۔ آپ کو ابھی تک اگر سبق پڑھنے میں کوئی دقت ہوئی ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے، ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوست و احباب کو شیئر کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔